स्वागत है आप सभी लोगों का कर्नाटका फार्मा यूट्यूब चैनल के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। नंबर 1, रीवैल्यूएशन स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2023 में जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हुआ था डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का, उसका रीवैल्यूएशन का स्टेटस क्या है, कब उसका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा, और उसी के साथ हम यहाँ पे ये भी बात करने वाले हैं, ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन किसको रहेगा किसको नहीं रहेगा, कौन एग्जामिनेशन दे सकता है और कौन एग्जामिनेशन नहीं दे सकता। काफ़ी कुछ डाउट्स है आपके दिमाग में, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे हैं यूट्यूब के, और साथ यहाँ पे इंस्टाग्राम के अंदर मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर मेरा फलां बैच है, मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या, ऐसा वैसा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इन सिंपल बहुत आसान से समझा दूंगा कि अब जो एग्ज़ाम होने को जा रहा है वो किसके लिए रहेगा, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन एग्ज़ाम दे नहीं सकता। और मेन बात यहाँ पे जो हमारे ओल्ड सिलेबस वाले जो हमारे भाई हैं, उनका एग्जामिनेशन अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए एग्जामिनेशन भी कब होगा, इस चीज़ को भी मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूं, वीडियो आप अंत तक देखो, एंड तक देखो। उसके बाद जो आपका जो भी रहेगा कमेंट है वो हमको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, या आप हमको इंस्टा के अंदर डीएम भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था कि हम डिस्कस करने वाले हैं रीवैल्यूएशन के स्टेटस के बारे में। तो भाई रीवैल्यूएशन जुलाई 2023 में जो भी एग्जामिनेशन हुआ था उसका रीवैल्यूएशन जो है ना, वो फर्स्ट ईयर ओल्ड सिलेबस और फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस का रीवैल्यूएशन ख़त्म हो गया है। रीवैल्यूएशन 1, रीवैल्यूएशन 2 भी ख़त्म हो गया है, उसका रिव्यू भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी ओल्ड सिलेबस का यहाँ पे रीवैल्यूएशन 2 चल रहा है। उसके अंदर भी 8, 10, 15 ऐसे बुकलेट जो है वो आए दिन थोड़ा बहुत वैल्यूएशन के लिए डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रीवैल्यूएशन ख़त्म होने की कगार पे है। अभी 1-2 दिन के अंदर आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन ख़त्म हो जाएगा। अगर हम यूँ कहें कि दिसंबर मतलब एक 16-17 तक जो है, मतलब इस वीकेंड के अंदर जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। अगले एक दिन में या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आपका जो रीवैल्यूएशन प्रोसेस सारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो लोग रिज़ल्ट को प्रिपेयर करेंगे और पूरा काम होने के अंदर, आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के अंदर जो है इस हफ्ते के एंड तक, बाई सैटरडे तक आपका रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन के अंदर रिज़ल्ट आने के बाद न्यू सिलेबस के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर उसके अंदर ये खुदा ना खास्ता कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो रिवैल्यूएशन के अंदर ही फेल हो गए, या ऑलरेडी जो फेल स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ मैं न्यू सिलेबस वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा रीवैल्यूएशन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन को लेके। एग्जामिनेशन की डेट तो आ गई, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर, भाई मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या। कुछ कॉलेजेस वाले भी स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर डाउट क्रिएट कर रहे हैं। सुनने में आया है कि कुछ कॉलेजेस ओल्ड सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन लोगों से भी एग्जामिनेशन फ़ीस बनवा रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन फ़ी भरो, तब के उनके लिए अभी तक यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन एग्ज़ाम दे नहीं सकता। आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि कैलेंडर ऑफ इवेंट्स के अंदर उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है जनवरी 2024 में, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस वालों के लिए है। मतलब यहाँ पे ओल्ड सिलेबस वालों को एग्ज़ाम नहीं रहेगा। अब ये न्यू सिलेबस वाले के अंदर कौन दे सकता है? भाई हर कोई न्यू सिलेबस वाला यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकता है, चाहे आप एलिजिबिलिटी मिली हो, चाहे आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिली हो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप केटी वाले हो। हर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू सिलेबस वाला एग्जामिनेशन दे सकता है। या यूँ कहे, जिसका रजिस्टर नंबर बी और सी से शुरू हो रहा है ना, वो यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकता है। फर्स्ट ईयर का भी दे सकता है, यहाँ पे सेकेंड ईयर का भी दे सकता है। लेकिन सेकेंड ईयर का सिर्फ वो बंदा दे सकता है जिसको एलिजिबिलिटी मिली हो। अगर किसी को एलिजिबिलिटी नहीं मिली है तो यहाँ पे वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं यूँ कहूँ कि जनवरी 2024 में, मतलब 1 जनवरी से जो एग्ज़ामिनेशन शुरू होने को जा रहा है, उसके अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी न्यू सिलेबस सेकेंड ईयर वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जनवरी 2 से जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ामिनेशन शुरू होने को जा रहा है, उसके अंदर फ्रेशर यानी जिसका रजिस्टर नंबर सी से शुरू हो रहा है वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो जिसका रजिस्टर नंबर बी से शुरू हो रहा है, मतलब जो
न्यू सिलेबस की फर्स्ट बैच थी, मतलब वो भी यहाँ पे अपना सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। सी सिलेबस और सी सीरीज़ वाले यहाँ पे फ्रेश एग्ज़ाम देंगे, बी सीरीज़ वाले यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट ईयर का, जबकि बी सीरीज़ वालों का यहाँ पे एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी का रहेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किसको एग्जामिनेशन है, यहाँ पे कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। और इसी के साथ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ओल्ड सिलेबस वालों को क्या। चलो भाई, यहाँ पे न्यू सिलेबस वालों को तो हो गया, उनका एग्जामिनेशन आ गया। अब ओल्ड सिलेबस वालों को क्या है, कब उनका एग्जामिनेशन होगा। तो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए आज के हिसाब से खबर यह है, अभी तक आपको कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। अगर नहीं है तो एग्जामिनेशन कब होगा, सवाल ये भी है ना। तो आपके लिए एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी एंड और फरवरी के महीने में एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का सोचा है अब बोर्ड ने। लेकिन अभी तक यहाँ पे इसके ऊपर कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आया है। ऑब्वियसली बात बहुत सिंपल सी बात है, जब तक इनका एग्ज़ाम जनवरी 1 से शुरू हो रहा है, ख़त्म होने में लगभग जनवरी एंड होने लग जाता है, तो उसके पीछे ही आपका एग्ज़ामिनेशन हो सकता है। जनवरी के अंदर आपका एग्ज़ामिनेशन हो ही नहीं सकता, जनवरी के एंड से शायद शुरू हो। अगर वहाँ पे ना हो सकता तो आपका डेफिनेटली फरवरी के अंदर आपका ओल्ड सिलेबस वालों का एग्ज़ामिनेशन होगा। अब ओल्ड सिलेबस वालों का आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी एग्ज़ाम है, कोई बंदा ओल्ड सिलेबस हो वो हर सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम दे सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे यह है, सुनने में हमको ये भी आया है कि ओल्ड सिलेबस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या, उनका जो काउंट है वो कम होता जा रहा है। क्यों, हर साल हर बार एग्ज़ाम के अंदर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे पास होकर निकल रहे हैं। अब यहाँ पे जितने एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे न्यू सिलेबस के हैं, उतने सेंटर वहाँ पे ओल्ड सिलेबस की ज़रूरत नहीं रहेगी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होने की वजह से, डिपेंडिंग अपॉन आपके सिटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेजेस हैं, कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर को अलॉट किया जाएगा। सुनने में ये भी आया कि अभी जो है जितना एग्जामिनेशन सेंटर न्यू सिलेबस के हैं उतने सेंटर ओल्ड सिलेबस के नहीं रहेंगे। सारे कॉलेजेस को मिला के सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके एक सेंटर या मैक्सिमम 1 से 2 सेंटर के अंदर ओल्ड सिलेबस वालों का एग्जामिनेशन कराएंगे। तो ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। आपका एग्ज़ाम जनवरी लास्ट मुश्किल है तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये रही आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमको फॉलो करें। हमारे इस वीडियो